समझा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शगुन। शगुन। लास्ट में समझाएंगे, सारे डाउट लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है? सर आपने वो भी कहा ओके था सर। डिस्कस भी लास्ट में करेंगे तो। तुमने पूछे ही नहीं, तुमने पूछना, आज बात कर ले, तुम्हारे क्वार्क लैपटॉप पे भी बात ही कर लेते हैं, ठीक है? नहीं सर, जो मैंने आपको चैट पे भेजे थे पर्सनल। पर्सनल उस पे भी डिस्कस करना है। सर आपने कहा था। चलो कर लेंगे। तुमने चाय तो पिला, तुम मतलब अभी चाय बचाना चाह रहे हो, है किसने? नहीं सर और क्या, तुमने भी पढ़ा होगा, तुमसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलो गुड करते मॉर्निंग हैं। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अब तो वैसे इवनिंग हो रही है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बोलो? बैलेंसिंग तक पढ़ लिया था। पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था बोलो भाई? यस सर। यस सर, बैलेंस। है ना? तो भाई यहाँ पे, अच्छा कोई बच्चा नया तो नहीं है आज? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। बच्चा धीरे आ रहा है? नो सर, क्लियर है। सर बाकी सारे बच्चों की सर तो ठीक क्लियर आ है। रही है, लेकिन आपकी बहुत धीरे धीरे आ रही है। तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा तुम्हारे यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, फील ऐसा आ रहा है। क्यों भाई, सही बोला मैंने? हाँ या ना? यस सर। हाँ, हमारी तो आवाज बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल तेज बोल रहे हैं हम, बहुत फास्ट बोल रहे हैं। और देख लेते हैं भाई। सर बाकी बच्चे धीरे नहीं बोलते ना, वो तेज बोलते हैं, इसलिए आपकी लग रही होगी। हम्म। और सुनाओ बच्चा पार्टी, तुम लोग कैसे क्या हो? अच्छा एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन बैलेंस करो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से करते हैं। जो बच्चा आज सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेगा, नाम बताना, उसको एक नया नाम देंगे, ठीक है? C4H10, उसका केमिस्ट्री पे ही नाम देंगे, ठीक है? प्लस O2। अरे यार राइटिंग भी पता नहीं कहाँ जा रही है। कहते हुए सर यहाँ लिख रहे हैं, जा हमारा ऑक्सीजन है ना, O2। तो गिब्स, ये भी गैस है, गिब्स से मिलेगा आपको CO2 प्लस H2। ये लिक्विड है और CO2 गैस है। करो इसको बैलेंस, कैसे करो? सर डन। सर डन। एक मिनट। सर डन। डन। सर डन। डन सर। सर सर डन। सर डन। सर डन। ओके ओके डन। यस सर डन। सर डन डन। हो गया है। क्या किया बताओ? सर मैं बताऊं? सर नारायण। समय अर्नब। सर मैं सर अर्नव पहले ने तो बोलो। सर मैं चलो अब अर्नव बोलते, तब फिर नेक्स्ट टाइम पर बोलो ना, बोलो अब, बोलो अर्नव। यस सर। यस सर। बोलो सर बोलो। इसमें C4H10 प्लस O2 था, तो सर एक तरफ जो है O2 है और दूसरी तरफ वो 3 है। तो सर इसको देखने से पहले तो ये लग रहा है कि जैसे अगर हम एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। नहीं तो सर बनेगी। यहाँ पे मैंने जो है पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने से स्टार्ट किया है। तो ठीक है। अगर मैं उसको उधर 5 से कर दूंगा तो फिर सर O इधर ऑड और उधर इवन हो जाएगा, तो फिर सर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो मैंने इधर C4H10 में 2 से किया है मल्टीप्लाई, और उधर 10 से किया है H2O इधर में। तो ठीक सर है। यहाँ पे वो बैलेंस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कार्बन 8 हो गया, और उधर फिर CO2 के आगे फिर हम 8 लगा देंगे। अब ठीक सर है। यहाँ पे अब बस हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना रह गया, जो कि RHS में आ रहा है 16 प्लस 10 यानी 26, और यहाँ पे वो आ जाएगा 26/2 यानी 13। तो सर 13O2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस। बोलो भाई, समझ में आया? यस ठीक है ना सभी? यस सर। यस सर। सर एक और दे दो एक। एक और दे दूं? लो भाई, भाई बिल्कुल दे देते हैं। लो तुम्हारी सर इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें आता है। इक्वेशन बैलेंस करने में। अच्छा मजे आता है। चलो अभी बहुत क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत पिछले लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। सर वैसे Yes, Hg sir. सर कौन आपने सा एलिमेंट पीडीएफ आपने लिखा था? क्या बताया था? सर HgO कौन सा एलिमेंट है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी? कौन सी पीडीएफ नहीं आई बेटा? सर केमिस्ट्री वाली। आई होगी बेटा, भेजी नहीं मैडम ने? सर मुझे तो नहीं मिली। बेटा टेलीग्राम में जुड़े हो? सर भेज दिया सर। सर भेज सर दिया। सर आ गई। अच्छा आ गई। ठीक है सर, ठीक है। सर डन।
सर डन सर डन सर डन डन सर सर डन डन सर सर डन 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 यस Yes, सर यस चलो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, ये मैं बैलेंस करूंगा मैं सर यहाँ 2 सर डन 2 सर यहाँ 2 और एच जी सर यहाँ सर, टू और HG में भी HG two. के साथ भी 2। बहुत फास्ट हो रहे हो तुम लोग, है ना? चलो एक क्वेश्चन और करो इसी बात पे, तुम लोगों को मजा आ रहा है तो हमें भी मजा आ रहा है क्वेश्चन देने में। सर थोड़ी बड़ी बड़ी दे दें, चलो एक क्वेश्चन देखो, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। अभी तुम्हें बहुत मजा आएंगे, अभी मैं जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना उसको बैलेंस करना सिखाऊंगा तब तो मजा आएगा। पोटेशियम आयोडाइड नहीं है, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड सर KBr2 पर बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, थोड़ा रुको जरा। बेरियम आयोडाइड एक्वस गिव्स पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा कौन बच्चा बोल रहा था किसके दुख दर्द थे भाई, पेपर बाहर से आया, ये भी बता दो मुझे। आप बोलोगे नहीं, मतलब ग्रुप में सब लिख लोगे, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। सर क्वेश्चन डन। डन, वेरी गुड, आसान है। यस सर। बोलो भाई। सर मैं बताऊं प्रथम समय है अर्णव। सर प्रथम ने बताया, पहले प्रथम बताया। चलो सर इसका पहले सर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सर KBr एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लूं फिर बोलो। हाँ KBr प्लस BaL2 BaL2 नहीं BaI2 बेटा। यस सर BaI2 हम्म सर इज इक्वल्स टू सर Ki हम्म प्लस BaBr2। हाँ वेरी गुड बेटा। सर इसे बैलेंस करके आएगा सर, यहाँ पे पहले वाले में 2 लगा देंगे हाँ और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और सर बस एक यहाँ पे 2 लगा देंगे। यस सर। बोलो भाई, यही किया? यस सर। यस सर ऐसे ही करो। यस सर। तो आसान था। तो जो अब अपने को पढ़ना है, ठीक है, ये तो थी सिंपल सी बात, है ना। जब आप छोटे छोटे थे 2 दिन पहले तब हमने इसको पढ़ाया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं पहले ही बता देता हूँ, एक मैं स्लाइड छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना बच्चा बाटी, जिससे मैं तुम्हें थोड़ा चीजें समझा सकूं मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो अब ये टाइप्स ऑफ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होंगे ना? सब आएगा बेटा, थोड़ा थाम बात, क्योंकि पेपर में था। हाँ थाम सर बात। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है सर, वो टेस्ट से नहीं है सर। हमारी रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी ना? हाँ एक्सोथर्मिक होती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ये तो क्वेश्चन आया था बोर्ड में भी आपके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके सिंपली 4 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से? 4 टाइप। 4 टाइप्स। नंबर 1 होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे सारे, और ये सब इम्पोर्टेंट हैं, यही सबसे टफ पार्ट है इसमें, जो बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा टफ, लेकिन ये सबसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी तुम्हारे कितने लेक्चर हुए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम्हें सारी चीजें पता थी, तब भी तुम लोगों ने कह लिया सर पेपर कहाँ से था, बोलो। सर ये था ना पेपर में, ये थे कई सारे सवाल पर। एक्चुअली क्या हुआ सर इसमें था कि उनको आइडेंटिफाई करना है बस। तो एक्चुअली क्या हुआ Yes, मैं sir. उसकी कंडीशन बताता हूँ। मेरी क्लास होती है नहीं होती तुम्हारी वीक में एक दिन होती है? यस सर। तो मैंने Yes, sir. मुझे लगा कि मेरी क्लास होगी एक, ठीक है, और पेपर बन गया, और पता चला लास्ट में जिस दिन पेपर था उसके याद नहीं रहा मेरे का, लो पेपर तो बन गया और क्या हो गया, क्लास नहीं हुई, ठीक है, इसीलिए वो डिस्टरबेंस हो गया। लेकिन तुम लोगों ने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सर लिख तो लिया। रेडॉक्स। तो रेडॉक्स हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजेशन। यस सर। अपन बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, आपका 11th में
12th में, रेडिकल्स NEET वाला में, ना? रेडॉक्स वाला, नीट में, जेई में। सर रेडिकल्स होते हैं ना इसमें? नहीं नहीं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, और आपका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे, ये सारी ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल में, ठीक है। सर ये लास्ट वाली इन सब में भी आती है 11? हाँ, इन सब में आती है ऑक्सीडेशन। अब तुम लेवल ऊपर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोर्ड में तो पढ़ना है। हाँ, तो फिर बस है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बोलो? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हो? हीट पॉइजन सर मैं बताऊं, जिनमें सर दो दो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, सर वो दो एक दो ही रिएक्टेंट substance लेते मिलके हैं, सर वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्ट करते मैं हैं। समझाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप डिफरेंट एरिया से हो या नहीं? डिफरेंट Yes, sir. रहते हो, यस सर। है ना, लेकिन अभी आप कंबाइन कहाँ हो? एक Kelvin क्लास केल्विन है ना, एक क्लास में हो, केल्विन की क्लास में, तो आप क्या हो बताओ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो या नहीं? यस सर। Two or more substance combine with each other to form single substance. कॉम्बिनेशन। उसे अब हमने जो यदि हम पर्टिकुलर देखते तो डिफरेंट बच्चा था, जब हमने एक क्लास को सिंपली कंबाइन कर दिया तो आपका क्या हो? सिंगल सब्सटेंस हो, क्लास 10। बोलो सर एक डाउट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आते हैं ना यानी? बेटा थांबा, पहले मैं पूरा पढ़ा लूं टॉपिक, लास्ट में तुम मुझसे डाउट पूछ लेना कितने हैं, मुझे पढ़ा लेंगे पहले, फिर मेरे दिमाग से चीजें स्किप हो जाएंगी, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ वो चीजें स्किप हो जाएंगी, तुम लोग आगे आगे पूछोगे भैया बताओ क्या करना है, स्किप करवाना है? नो सर, स्किप नहीं करवाना। हाँ, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जरूरी होता है ना कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक होगा। हाँ बेटा जरूरी होता है, पहले हमारी बात सुन लो फिर तुम्हारी बात सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यस अब यदि कोई बोला जब तक कि मैं परमिशन ना दूं तब तक बोलना मत कोई भी, ठीक है, मेरी सारी बातें खत्म हो तब बोलना, जब मैं पूछूं हाँ या ना तब हाँ या ना का जवाब देना बस। तो देखो सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसे देखेंगे, सिंपल किसे बोलेंगे? दोज रिएक्टेंट in which two or more substances combine with to form single substance, उसको सिंपली हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की यहाँ पे तो हमारे दिमाग में आया सर एग्जांपल बताओ, जैसे मान लो आप H2 प्लस सर मैं बताऊं, आपस में कंबाइन करें, अभी मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले? H2 दूंगा मौका तो मैं भी दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स क्या मिलेगा? 2H2। मुझे कभी कभी लगता है मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग मुझे पढ़ाओ, ठीक है। एक दिन तुम लोगों को मौका देता हूँ मैं, एक दिन किसी बच्चे को मौका दूंगा, एक दिन किसी बच्चे को मौका दूंगा, ठीक है, वो मुझे पढ़ाएगा, ठीक है। ओके सर क्या ओके सर मतलब जब हम टॉपिक कर लेंगे एक रिवीजन टाइप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने मौका दिया था याद है 9th क्लास में, कृष्णा याद है, मैं तुम लोगों से ही बुलवाता था, यस सर, देता था ना मौका पूरा में, तो फिर थोड़ा सब्र करो, ठीक है। अब देखो H2 की रिएक्शन O2 से की, दो सब्सटेंस थे आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया? सिंगल सब्सटेंस बनाया। जब सिंगल सब्सटेंस बनाया, दो सब्सटेंस में आपस में कंबाइन होके क्या बना दिया? सिंगल सब्सटेंस बना दिया। तो सिंपली ये कौन सी रिएक्शन होगी बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमें टाइप्स हमने लिख दिए थे, आपको बता दिए थे, ठीक है। फिर हमने इसके बाद देखा था, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हो रहा है इस तरीके से, देख रहे हो, आग लगा दी, देखो ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल हो रहे हैं, आपस में क्या हुआ? कंबाइन हुए और क्या बन गए बोलो? सिंगल सब्सटेंस बन गए।
देखो ये सर रेड वाला सिंगल थोड़ा ना बन रहा, वो भी निकल रहा, बड़े वाले मॉलिक्यूल और छोटे वाले भी निकल रहा, तो वो लगता है वो आपस में, कंबाइन। अच्छा अच्छा सुनो बच्चा सुनो, H2O था, ये किससे मिलके बना बेटा, H2O2, कंबाइन ही तो, ऐसे ही मान लो आप, ओके बोलो, है ना, ये सिर्फ कंबाइन होके निकल रहे हैं। कंबाइन होके तो निकल रहे हैं, वो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलते थे नहीं बोलते थे, बोलो। यस सर, जिसमें केमिकल यस सर। हाँ है ना, तो सिंपली हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी यही मैंने बताया था, दो सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड द, बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कुछ, अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था सिंपली, किसका, H2 plus O2 gives 2H2O, ये दिया था एग्जांपल। अच्छा ये वाला एग्जांपल क्या हुआ, CaO प्लस, हम इसकी रिएक्शन H2O से कराएं तो क्या मिला, स्लेक्ड CaOH लाइन प्लस हीट। जस्ट लाइक इसलिए एक लाइन, इसलिए एक लाइन। सिलेक्ट सर लाइन, हीट भी तो आपकी होती है। आवाज, अरे हाँ भाई होती है, अरे थोड़ा थमो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन सर रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। सर एक बात, कॉम्बिनेशन सर इसमें तो हीट भी प्रोड्यूस हुई, फिर ये कॉम्बिनेशन कैसे है? वाह। यस सर, तो बेटा दो वो सब चीज अलग होता है, क्या होता है, अभी हम थोड़ा शब्द करो, हम आगे बताएंगे कि एनर्जी के कंपैरिजन में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब हीट रिलीज होगी तब और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तब हाँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना ध्यान एंडोथर्मिक। रखो बस, ठीक है। ये क्या है ओके आपकी सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एक नाम और बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, स्लेक्ड लाइम, और उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। क्विक लाइन, ठीक है ना। अच्छा फिर क्विक लाइन को लाइम वाटर भी बोलते हैं ना। देखो, अब देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये सर आपने बताया था गाँव में चूना डाल के देखा। हाँ तो देख सकते हो आप, है ना, तो गांव में चूना वूना वगैरह डालते हैं तो क्या बनता है, सिलेक्ट जब लाइम बनता है। जब देखो हम इस सर एक बात एक मिनट पूछनी थी। बेटा, पहले सुन तो लो, मुझे बता लेने दो पूरी बात है, मुझे बोलने दोगे पहले। ओके सर। क्या बोल रहा था, बोलो, अब तुम लोग ही बोलो, बोलो पहले, बोलो, किसना बोलो, अब बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि CaO सॉलिड फॉर्म एक्वस में रखा हुआ हो तो रिएक्शन नहीं लिख सकते हम। कैसे, हम रिएक्शन लिख सकते हैं, अभी आपको यही रिएक्शन पढ़ाई जा रही है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके सर। अभी आप सॉलिड में ही ले रहे हो, क्विक लाइम क्या सॉलिड में, CaO। हाँ बोलो सब। यस सर, सर मुझे तो ये पूछना था कि इसमें जैसे आपने बताया वो एक्सोथर्मिक भी होती है, तो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी होगी और कॉम्बिनेशन भी होगी। हाँ एक्सोथर्मिक भी होगी, कॉम्बिनेशन, वो जनरली जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके सर, एंड सर क्विक लाइन को हम लाइन अभी वाटर बेटा, बोल सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे, 2 मिनट थामा, अभी हम सारी बातें करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। पहले आप लोग तब बोला करो जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब कोई चीज छूट जाए तब पूछो सर ये चीज है, क्लास लेक्चर खत्म होने से पहले मैं टाइम देता हूँ बोलने का, तब पूछा करो। 20 लेक्चर में पूछोगे तो जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देखेगा, या प्रॉब्लम मान लो तुम्ही ने क्लास नहीं ली और तुमने मान लो रिकॉर्डेड देखा, तो तुम क्या कहोगे बीच में, अरे यार रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो हौच पौच हो जाता है, और मैं भी चीजें जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं मत बोल पाता हूँ। पहले सुन लो पूरी बातें, सारी बातें समझ लो, सब आएगा। अभी एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे फिर से कोई लाइम आएगा, लाइम वाटर आएगा, सब आएगा। सर आपने ओके सर। जनरली के मतलब क्या बोला था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अभी आगे बात करेंगे। ओके अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्चुअली जब आप जो सरफेस हैंड देख रहे हो ना, हैंड लगाया इसने सरफेस पे गिलास के, तो Yes, sir. हॉट अपियर हो रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, हॉट हो रहा है, मतलब हॉट मतलब हीट क्या हो रही है, बोलो, रिलीज हो रही है, इसलिए गर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा यदि एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट, अमोनिया।
अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराएं, बताओ। दो सब्सटेंस थे, आपस में कंबाइन हुए, क्या बनाया बोलो? अमोनियम प्रोडक्ट क्लोराइड। सिंगल सब्सटेंस बनाया, बना अमोनियम क्लोराइड। इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बोलो? केमिकल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन। है ना? क्या बोलेंगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, कैसी रिएक्शन है, तो भाई ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप, हाँ बोलो बेटा। सर ये इसमें स्टेट लिखनी जरूरी, जैसे गैसेस गैसेस लिखा हुआ फिर सॉलिड। बेटा हाँ, स्टेट आप लिख भी सकते हो, नहीं तो जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी टीचर अंडरस्टूड, क्योंकि HCl क्या होगा, लिक्विड में भी हो सकता है, अमोनिया तो गैसियस फॉर्म में लोगे, ठीक है। ये आपको सर दिखानी वैसे पड़ेगी। जरूरी है? नहीं, यदि देखो टीचर यदि समझदार है, अंडरस्टूड है, तो भाई वो नहीं करेगा। कुछ कुछ टीचर, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है। यदि आप बोर्ड में लिखने जाओगे तब तो जरूरी है, और बोर्ड में लिखने नहीं जाओगे, ये बोर्ड नहीं होता है, तो आपको अंडरस्टूड है तो आप नहीं भी लिखोगे तो आपको याद रहेगी, ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा बात बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम O2 से करा दें, इसको बैलेंस भी करो, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ये कैसी रिएक्शन है बोलो? सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। इसको बैलेंस करो। सर डन। सर डन। सर डन। वेरी गुड। क्या होगा बोलो? 2CO plus O2 gives 2CO2. वेरी गुड, यस सर। है ना? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, 3-4 एग्जांपल लिए हमने। अब बोलो, अब बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या डाउट है? सर जो लास्ट रिएक्शन थी उसमें सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं सबकी स्टेट गैसियस ही थी। हाँ, किसमें बेटा दिखाओ, मैं सर बताता जो हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन वाली थी। इसमें सारी गैस है, सारे गैस। ओके सर। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस। हाँ बोलो बेटा। मेरे को ये पूछना सर, क्विक लाइम को लाइम वाटर बोल सकते हैं नहीं? क्विक लाइम को आप एक बार खुद सोचो, खुद सोचो, सोचो एक बार जल्दी। कोई बताए, कोई बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंटेशन चलेगी। एक मिनट, प्रेजेंटेशन चली गई, कुछ दिख रहा है ऊपर? नहीं No. सर, वो आवाज आ रही है। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। बोलो भाई, कौन बताएगा क्विक लाइम? क्या बताएं सर? सर लाइम वाटर नहीं बोल सकते सर, इसमें वाटर कहाँ है सर? हाँ, तो क्या है CaO है ना बताओ? बस। सर CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम किसको बोलेंगे फिर हम? H2O अरे यार, कहाँ है एक सर? एक मिनट रुको, क्या कर रहा हूँ? सिलेक्ट लाइम किसे बोलेंगे? अब आ गया, स्क्रीन आया कुछ? नो सर अभी नहीं। नो सर, अभी भी नहीं आया। अब आ गया सर आई थिंक CO CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, उसको Yes. लाइम वाटर, उसी को लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है, ये सर उसे बोल सकते हैं लाइम वाटर। है ना? सर एक सर एक बात ये पूछनी थी कि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे हीट भी रिलीज हो रही है तो क्या उससे भी हम कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन सिंगल सब्सटेंस बनेगा तभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। हीट रिलीज हो रही है, वो रिएक्शन सर ये अलग। जो एनर्जी वाइज हम दो टाइप से करते हैं डिवाइड, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अभी हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। सर सर लेकिन मेरा डाउट ये था कि क्विक लाइम वाली रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही है तो उसको वहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, तभी हमने उसको दो कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट कहाँ है? दो प्रोडक्ट कहाँ है? वो तो एनर्जी है, वो तो निकल गया। सर मैं एक डाउट पूछूं? बोलो बेटा। सर जब हम जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो करते हैं रिएक्शन, तब हमारा एक तो जिंक क्लोराइड होता है और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो उसमें वो कॉम्बिनेशन है? नहीं, क्योंकि उसमें गैस भी इवॉल्व हो गई। गैस इवॉल्व हो गई। ओके सर, और अगर सर वो भी तो एक तरीके की एनर्जी है। बेटा ये चीज अभी आप इतना आप समझ नहीं रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे बोलेंगे सिंपल। ये आप मत सोचो कि एनर्जी दो, कोई भी रिएक्शन होगी या तो कोई भी रिएक्शन हो, यही नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है, आपकी कहीं एनर्जी रिलीज होगी तो कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यस सर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनर्जी रिलीज होगी तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर और सर गैस, वो तो गैस क्या होता है, तो क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड मेकिंग भी होता है। यस सर। ओके सर मतलब कि चाहे हीट रिलीज हो या ना हो, वो तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ होगा, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ। और अगर गैस रिलीज हो तो उसको कॉम्बिनेशन में लेंगे?
हाँ कॉम्बिनेशन कैसे कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं उसको भी नहीं नहीं लेंगे, लेंगे ना, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्योंकि सर गैस तो एक स्टेट होगी ना। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी से सी बनेगा सिंगल सब्सटेंस, तभी आपका बने माना जाएगा ओके कॉम्बिनेशन। अब हम बात करें डिकम्पोजिशन सर रिएक्शन। हाँ बोलो बेटा। सर CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स होता है हाँ सर, वो भी आ गया ना कॉम्बिनेशन। वो भी कॉम्बिनेशन है, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, इसको भी क्या बोलेंगे हम सिंपली, बोलो कॉम्बिनेशन। 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 अब आगे बढ़ते हैं, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, अच्छा हम क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, जब दो सब्सटेंस, क्या बोलो, मैं दो सिंगल सॉरी substance। दो नहीं सॉरी सर जब सिंगल कोई सब्सटेंस, सिंगल डिकम्पोज सब्सटेंस, होके मैम एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गिव्स जाए टू और मोर सब्सटेंस में, सर प्रोडक्ट 2 और मोर हो। है ना, टू और मोर सब्सटेंस में। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे सिंपली, मैंने ये लिख दिया, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें हीट इन्वॉल्व होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यही होगा, है ना। Yes, sir. जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, हीट करें, तो क्या हो जाएगा बोलो, CaO प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं एक आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, शायद आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा आपको, जब आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को, है ना, किसको, किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें सर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो। सर Yes, मेटल sir, ऑक्साइड except प्लस alkali metal. तो देखो मैंने सर पहले मैं ही बताया सर था, सर सॉल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ गैस। मेटल कार्बोनेट को सिर्फ छोड़, किसको छोड़ के, मेटल कार्बन किसको छोड़ के, अल्कली मेटल, Alkali metals. अल्काली मेटल। उनका हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, वो भी लिथियम का हो जाता अल्काली है, मेटल कैसे होते हैं? ये सर lithium लिथियम exception सोडियम, था. लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, उसमें से आप पोटेशियम रुबिडियम, पोटेशियम सोडियम रुबिडियम पोटेशियम सीजियम, इनके कार्बोनेट को छोड़ के इनका हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना, इनके मतलब कार्बोनेट आप का इन्हें हीटिंग हीट करेंगे तो कुछ हमें प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। नहीं मिले, वही मिलेगा आपको सिंपली, बस तो पर मॉलिक्यूलर ये मास। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना। किसने बोला, सर ये तो लेस रिएक्टिव हुए ना, जब ये टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ रहा। तो पता सॉरी नहीं ये नहीं तुम कहाँ जाते हो, पता नहीं मेटल। किस सर आपने डायरेक्शन। लास्ट वाला कौन सा लिखा है? पहले तो ये मैं समझ लो, पोटेशियम की बात कर रहा था। अल्कली मेटल कार्बोनेट ले हुए, ठीक है ना, ये इनका हीटिंग इफेक्ट एक्सेप्ट छोड़ के, अल्कली मेटल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, वो भी कौन कौन सर से आपने अल्कली लास्ट मेटल, वाला कौन सा लिखा? सोडियम पोटेशियम सीजियम बेटा, रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट, आप कभी भी हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करो, MgCO3 ले लिया, वो हीट किया, CuCO3 ले लिया, करो, Na2CO3 ले लिया, सर डन। करते जाओ, अभी मैं पूछूंगा, Na2CO3 ले लिया, CH2CO3 ले लिया, MgCO3 ले लिया, सर एंड में सर आपने फोर्थ में क्या लिखा है? CH2 सीजियम, सर जो सोडियम होता है आपने बताया कि उसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। तो तुम बस तो सही टेक मत करो, क्रॉस कर दो ऐसे। और सर cesium का भी नहीं होता. हाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Yes, sir. MgO प्लस CO2। यहाँ पे क्या होगा, CuO प्लस CO2। CuO प्लस CO2। यहाँ पे एक्चुअली मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं लिख रहा, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट लिख रहा था। ओके सर। ZnO प्लस CO2। सर अगर जिंक होता तो ZnO प्लस CO। यस सर ये ZnO CS प्लस कौन सा है? CS। CS सीजियम मेटल होता है बेटा, ये फर्स्ट ग्रुप में और सर Rb कौन सा होता है? रुबिडियम, क्या सर? रुबिडियम अभी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल लास्ट चैप्टर, तब पता चलेगा, अभी याद रखते सर इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड वो हो रही है ना। हाँ रिलीज हो रही है, सर लास्ट में पीरियोडिक टेबल। हाँ लास्ट में
सर कितने तक याद करनी होती है? 30 तक याद कर लो अभी तुम बस, एटॉमिक नंबर सर 40 कर ली तो? पूरी कर लो, बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो, तो आई थिंक आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो मैंने Yes. क्या बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो क्या था, एक इस तरीके से सर था, एक और बार देखो क्या हो पीछे गया, कर। अलग अलग हो गया Yes. है ना। देख रहे हो ना इमेज इस तरीके की, देखो 1 से 2 बन गए। है ना, 2 से भले 1 से भले 2, है ना। मतलब ऐसे समझो, 2 भाई थे पहले साथ साथ रहते थे, फिर क्या हो गया उनमें, बोलो, लड़ाई हो गई तो क्या हो गए, अलग होगा। अलग हो गए। है ना। या 2 दोस्त थे, उनकी लड़ाई हो गई आपस में किसी रीजन से, वो क्या हुआ, अलग हो गए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर। बिल्कुल। ओके सर। सर एक सेकंड। सर अगली वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। सर एक सेकंड सर। एक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक बार सर जो पीछे कर दो। रिएक्शन करवाता नहीं है। सर पीछे। सर मतलब केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन कराता है, जैसे हीट हो गया डिकम्पोजिशन में, तो ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है। तो मतलब हीट वाला कैटलिस्ट है ना। जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस में देखें तो सनलाइट सर जो रिएक्शन को जो कंप्लीट कराता है, नहीं होता ना। जो रिएक्शन को फास्ट कराए या फिर स्लो कराए। सर एक बार प्रीवियस पे कर दो। सर यही होता है मतलब कैटलिस्ट का, क्या जो या क्या तो बोल रहे हो? सर सर जो एक मिनट, हाँ बोलो सब। सर जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाए या फिर स्लो कराए फास्ट कराए। हाँ ये होता है, सिंपली अभी याद रख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता सर आवाज कम आ रही है आपकी। है। सर अगली स्लाइड पे कर दो सर। सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड। ओके मतलब कंप्लीट नहीं कराता, बस उसकी प्रोसेस या तो फास्ट कर देता मतलब है या फास्ट slow। कर देता है, स्लो कर देता है। कोई रिएक्शन मान लो 10 दिन में हो रही है तो 2 दिन हाँ में ही कर देगा। ओके चलो बताओ यहाँ पे क्या हुआ। सर हीट भी एक कैटलिस्ट है ना? नहीं सर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट कैटलिस्ट क्यों नहीं है? बेटा, कैटलिस्ट किसे बोलते हैं? सर जो रिएक्शन फास्ट या स्लो करवाए। वो आप लेकिन या हीट कैटलिस्ट तो डाल कैरी दो करवा ऊपर रहा से, है। कैरी करा रहा है, उसकी वजह से प्रोसेस हो रही है, एक रास्ता दे रहा है। कैटलिस्ट हम उसे बोलते हैं जब हम किसी मेटल का एक सरफेस ले लें, उस तरीके से कैटलिस्ट बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे बेटा, क्लास 12th में आओगे, 11th में आओगे। सर ये मतलब जो एनसीईआरटी है उसमें मैंने वो वर्ड पढ़ा था, तो मुझे बायोलॉजी में भी सेम वर्ड पढ़ा था, उसमें एंजाइम्स था मतलब। हाँ एंजाइम इसमें होते हैं, पढ़ा बिल्कुल एंजाइम इसमें कैटालिसिस पढ़ोगे तुम अभी 11th ये में। सर। तो सर मतलब उसमें तो लिखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैटलिस्ट हीट नहीं हो सकता, वो भी तो फास्ट करा देता है, कैरी करवाता है ऐसा रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं, समझो यहाँ, हीट तो कभी हर किसी रिएक्शन में कुछ ना कुछ जरूरत ही पड़ती है। और देखो यहाँ अगर सर वहाँ हीट इवॉल्व नहीं होगी तो फिर वो टूटेगा कैसे? ये भगवान तुम कहाँ जा रही हो, मुझे समझ में नहीं है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट सिंपली आपका ये होता है, जैसे मान लो आप कोई भी ले रहे हो रिएक्शन, वहां पे आपने निकल डाल दी, एक्स्ट्रा मेटल डाल दी, है ना, H2 प्रेजेंस ऑफ निकल करा, निकल क्या कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ सर लेकिन हम किसी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए सम टाइम उसमें हीट भी तो ज्यादा कर देते हैं, तो वो हीट भी तो एक तरीके से वहाँ पे कैटलिस्ट का ही वर्क कर रही है। कैटलिस्ट होता है, एक बार पढ़ना बेटा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी ओके पढ़ाएंगे सर। तो आपको सर कोई clear हो जाएगा। सब्सटेंस, सर वो तो सब्सटेंस होता है ना कोई, हाँ, तो लेकिन substance। हीट ये सर मटेरियल होता है। सर कोई भी चीज जो रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो करा दे वो कैटलिस्ट है ना? हाँ वो कैटलिस्ट स्लो भी कराता है, कुछ लोग बताते, कुछ लोग आपको बताते होंगे किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट ही कराता है, ऐसा नहीं, कैटलिस्ट स्लो भी कराता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से होती है। ठीक है, एक तो लिखा हुआ थर्मोलिसिस, एक लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस और एक लिखा हुआ फोटोलिसिस। थर्मो मतलब बताओ, हीट। जब आप हीट दोगे थर्मोलिसिस बोलो या थर्मोइलेक्ट्रिक, क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन बोलो, क्या बोलो, थर्मोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे बोलो यस सर, इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है ना। जब आप लाइट की फोटोलिसिस, प्रेजेंस बिल्कुल बिल्कुल, जब आप फोटोलिसिस कराओगे तो सिंपली लाइट की प्रेजेंस। लाइट की प्रेजेंस सर लाइट के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में एक ही तो बात है। नहीं, अलग अलग। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अभी आप हायर क्लासेस में 11th में आओगे, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा सर आपकी लाइट। वॉइस बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। यस सर, मुझे भी धीरे आ रही है। अभी भी आ रही है? सर बहुत ज्यादा धीरे आ रही है, उस सर समय मुझे नहीं तो आ रहा। ठीक आ रही है। सर ठीक इसकी है, लेकिन सर ईयरफोन की ना आवाज बहुत बढ़ानी पड़ रही है, तब जाके सुनाई देता है। नहीं सर, अच्छा, मैंने तो फुल कर रखी है, मेरे पास तब भी सही नहीं आ रही। एक मिनट, वो तुम्हारी हम व्यवस्था करते सर हैं। बढ़िया आ रही है। अब सर अभी ठीक आई। अब ठीक है। अब ठीक पक्का? है सर। यस सर। चलो, तो देखो सर अब बता दो आप एक बार हीट और लाइट में डिफरेंस। बेटा, लाइट में ये बता रहा था, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे लाइट है डुअल कैरेक्टर। लाइट डुअल कैरेक्टर रखता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। वेव Yes, एज sir. वेल एज पार्टिकल, अभी आप बस इतना याद रखो, ठीक है। तो हीट अलग होता है। आप ये नहीं कि आपने लाइट देखा तो आपने बोला हीट सर करा आपकी दी। वॉइस नहीं ऐसे आ रही है जैसे एक कमरे में माइक है और आप दूसरे कमरे से बोल रहे हो। अभी भी आ रही है? सर मुझे क्लियर तो है आपकी ठीक आ वॉइस। रही है। सर मुझे तो बीच में क्लियर हो आ रही जाती है। है, एकदम बोल पूरा दो। इसका वॉइस सर क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है भाई? तुम्हें क्यों भाई, क्या हो गया बेटा? सर सर ईयरफोन मुझे नहीं इशू पता होगा। सर, बीच में अपने आप ही लो हो जाती है बहुत। सर माइक्रोफोन में गड़बड़ होगी शायद इसके। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, उसका मतलब कुछ सर इंटरनेट में इंटरनेट में होगा बेटा थोड़ा, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट और भी चेक कर लेता हूँ। सर आपकी तो सर सही आ रही है। हाँ, और जोर से बोलूं? सर ठीक है। नो सर सही आ रही है। सर मेरे पास सही नहीं आ रही सर है। सही आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू होगा, इसलिए नहीं आ रही होगी आप। कहीं ये लोग बच्चे बोल रहे हैं इनको आवाज आ रही है सर ना। अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा लाउड कर दो। ठीक है, लाउड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कराओगे, बोलो। अब आप यहाँ पे कराओगे, जब आप हीट लोगे तब आपका क्या होगा, थर्मोलिसिस होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जब आप लाइट के प्रेजेंस में कराओगे, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके सनलाइट। सर इलेक्ट्रिसिटी सर बैटरी का भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम पढ़ेंगे सब एक एक करके, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका वहां पे सिंपली होगा फोटोलिसिस। अच्छा, अब देखो हम सबसे पहले थर्मोलिसिस देखते हैं, ठीक है। तो थर्मोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो थर्मोलिसिस क्या है, सिंपली थर्मोलिसिस अभी हाथ बताया था, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बोले तो मतलब किसके प्रेजेंस में? सर हीट की। अभी हाथ सर एक बार बताया आप था, पीछे कर दूंगा। अभी बेटा कर देंगे। लो, लिख रहे हो क्या? यस सर। सर ये ना बहुत बाद में मिलती है क्या, आप पीपीटी। आज ही मिल जाएगी तुम्हें, चिंता मत करो, ओके सर। ठीक है। सर अगला पेज कर दो। मैं अभी शेयर कर सर दूंगा। एक सेकंड। क्या हो तो मैं ही टेलीग्राम में डाल दूं, तुम कहो तो, ऐसी बात है। सर आप ही डाल दिया कीजिए, सर सर लेट आप ही हो डाल गया। यस दीजिए। सर। चलो मैं अभी अभी हाथ की हाथ डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप पे हाई लिख के भेज देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई तुम्हारे तो वाला एक बार टेलीग्राम। अभी पीछे कर दो। सर आप ज्वाइन हो ग्रुप पे। अरे मतलब लिख के भेज देना, बहुत सारे ग्रुप है ना, तो पता नहीं चलता किसी को। एक बार मैंने फाइटर की भेज रहा था किसी और क्लास में, चली और किसी की क्लास में गई, तो बच्चा बोल रहा सर यहाँ पे कैसे, तो भाई इसलिए। चलो अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के केस में क्या होगा बताओ आप। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से डिस्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो सिंपली कौन सा होगा आपका, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलिटिक भी बोलते हैं। फोटोलिसिस में मतलब बोलो, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। सर मतलब सर अब आप मुझे बता दीजिए आप लाइट और हीट में सर डिफरेंस। जब हम यहाँ डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, मतलब एक सामान से जब हम तोड़ रहे हैं तब हाँ उसमें एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, उसमें हाँ हीट और इसमें लाइट। लाइट, लाइट, बस इतनी ओके बात है। अब देखो, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय हीटिंग आर कॉल्ड, बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, अभी हमने जितने भी हीटिंग किए थे CaCO3 को हीट किया Yes, तो sir. क्या मिला था, बोलो,
सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन CO डाइऑक्साइड। plus CO2 ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक अच्छा लाइन अच्छा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप कोई भी ले लो, आप MgCO3 ले लो, यस, तब भी क्या मैग्नीशियम मिलेगा? ऑक्साइड प्लस CO2। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड प्लस CO2 का कार्बन इवोल्यूशन डाइऑक्साइड। होगा सर। बिल्कुल। अब देखो, अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने वाले हैं थर्मल रिएक्शन का, वो देखना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सर NTSC। NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नीट और जेई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है? उसका रीजन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और कहीं भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है, वो यहीं पे मिलेगा। तो देखो जैसे क्या होता है, देखो फेरस सल्फेट है, एक्चुअली जो फेरस सल्फेट होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? FeSO4 डॉट Yes, sir. 7H2, याद होगा मैंने पहले ही बताया था। यस सर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। इसको बोलते हैं, होता है वाटर की वजह से, हाँ, ग्रीन कलर। किस कलर में मिलता है? ग्रीन में, वाटर की वजह से। जैसे अब हमने इसको हीट किया, तो फिर सिर्फ फेरस क्या सर सल्फेट अलग हो जाएगा ब्रेक और डाउन हो गया। 7H2O सर अलग। FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस 7H2, 7H2। सर अब मतलब यहाँ पे FeSO4 व्हाइट कलर का होगा। फेरस सर ये बेटा बोलो मत, फेरस सल्फेट कैसा मिल गया? व्हाइट कलर का। Yes, sir. अब देखो, अब हमें क्या हुआ, अब देखो ये मिल गया, अब हमने फर्दर हीट किया इसको, ठीक है। हीट करते, याद रखना, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें ये व्हाइट है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट है, हीट किया तो क्या मिलता है आपको? Fe2O3 मिलता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, सर जो ब्राउन कि कलर का होता है। जो कि होता है ब्राउन कलर का, या रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं, है ना। प्लस यहाँ पे आपको सिंपल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस भी मिलती है और SO3 गैस भी मिलती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर और ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। और किसी में भी ऐसा नहीं होता है, आप किसी को भी उठाओगे और किसी में नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो? सल्फर, मतलब दो गैस नहीं मिलती किसी में भी। हाँ, और किसी में भी नहीं मिलती, यहीं पे मिलती है Okay, sir. दोनों सर, एक साथ। जनरली जब आप सल्फेट को हीट करते हो तो SO2 गैस मिलती है, ठीक है। सर दोनों इवॉल्व होती है। फेरस हाँ। सल्फेट पूछेंगे तो कौन सा होगा? देखो बेटा, फेरस सल्फेट ये वाला होगा ना, FeSO4। ओके सर। आप मतलब सिंपली ये FeSO4 डॉट आप 7H2O नहीं वाले नहीं, आप तो ये लिखोगे आप फेरस S, जब तक आपको दे Okay, नहीं sir. हेप्टाइट। तो सर मतलब फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4 है। हाँ, ये एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब तक वो देना तब तक आपको ये नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बोर्ड, हाँ, बोर्ड के पर्पज से आप ये भी लिख सकते हो, तब भी सही है ना। यदि वो लोग चेंज इन कलर हो रहा है तब आपको ये यहीं से पूरा आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी यहाँ। सर आपने सर इसका नाम क्या लिखा है जो ये ग्रीन कलर का है? इसका है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। मतलब सर फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम H2O ऐड करते हैं। किसने बोला एक्वस में? ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है। H2O है ना, पानी तो ये तो गैस, ये गैसियस फॉर्म में है, ये वेपर निकल गया। जब आप हीट करोगे तो किस में निकल जाएगा ये? बोलो आप। तो gaseous। गैस इवॉल्व हो जाएगी। सॉलिड है, ये भी सॉलिड मिल रहा है, ये दोनों किस में है? गैसियस फॉर्म में है। तो फिर सर वो सिर्फ FeSO4 में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, उसको H2O क्यों चाहिए? बेटा वो एक्चुअली है, वो एक्चुअल स्टेट में जो टाइप के बच्चे धीरे बोल ले, बहुत तेज चिल्ला रहा तो। क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो, यस सर। ये कौन बोल रहा था अभी? सर पता नहीं। सर पता नहीं। सर आई डोंट नो। सर आदित्य से माइक को क्या बोल रहा था ये? आदित्य? यस सर। किससे बोल रहे थे? सर मैंने नहीं बोला कुछ भी। तो फिर किसने बोला था अभी? सर इसका माइक ऑन हो गया था गलती से शायद। अच्छा, सर इसने ही बोला था। माइक ऑन हो गया होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। FeSO4 लेगा सर, पिछली पेज पे कर दीजिए। एक मिनट पहले समझ तो लो मैं क्या बता रहा हूँ, तुम लोग पूरा Okay. यहाँ पे देखो, ये ग्रीन क्रिस्टल का मिलता है, एक्चुअल फॉर्म में ये मिलेगा, ये FeSO4 मिलेगा, ये H2O, फिर आप FeSO4 को हीट करोगे, Fe2O3 SO2 प्लस SO3,
बोलो भाई, क्लियर? यस सर। सर आप अभी कुछ बता रहे थे एक्चुअल फॉर्म वाला एक्चुअल फॉर्म H2O। में ये ग्रीन मिलता है, ये एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आपको नेचर में मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। वैसे हम पानी अलग कर देते हैं इसका। सर जो आपने हीट किया सर, आपने 2FeSO4 क्यों लिखा? बेटा सेंटर बैलेंस में कर लिखा दी ना, रिएक्शन बैलेंस कर सर दी। सर ये FeSO4.7H2O सर ये सर बैलेंस्ड हो गई। हाँ सर बैलेंस। इसका नेम क्या है? नेम इसका वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, है ना, क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सर जब चेंज इन कलर पूछे फेरस सल्फेट डाल के, तब भी आप तो सर दिखा हम सकते हो, सर आप तब शुरू से हम रिएक्शन। ऊपर वाला लगाएंगे ना? हाँ ऊपर वाला भी ले सकते हो आप, व्हाइट कलर से भी दिखा सकते हो। पर सर ब्राइट से ब्राउन भी तो हो रहा है, नीचे वाला भी लिख दो। आप मैं वो भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन सर वो कलर तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा ना, चेंज एक्चुअली इन इसको अभी कलर। आप पढ़ोगे, ये आपका होता है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, क्या फेरस सल्फेट क्या बोलते हैं इसको, जिसमें वाटर हाइड्रेटेड और वो होता है हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड। फेरस अनहाइड्रस, है ना। ये हाइड्रस आपका फेरस। हाइड्रेटेड फेरस और ये होता है एनहाइड्रस। अभी आप पढ़ोगे। जैसे हाइड्रेटेड हो जाते हैं हम पानी पी के। हाँ तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब आप क्या पढ़ोगे, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा। क्लियर हो गया? ओके सर। Yes, sir। सर यस ये सर। कलर चेन याद करना जरूरी है। हाँ बेटा कलर चेंज याद है बेटा, कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं आपको आने वाली क्लासेस, हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कलर। सर तो आपको बोर्ड के याद है। पॉइंट ऑफ व्यू से, सर हाँ बोर्ड के बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सर अच्छे से याद। इसमें दो गैस इवॉल्व भी क्यों होती है और किसी में तो नहीं होती? बेटा एक्सेप्शन है यहाँ पे। ओ ठीक है चलो। सर एक बार पिछले वाले पेज पे कर दीजिए, मैंने कहा था। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके, गुस्सा मत हो बेटा। तो मैं गुस्सा कहाँ हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे। तुम लोग क्या ना अपनी माइक वाइक खोल लेते हो इतनी जल्दी, इसलिए वो आवाज गूंजती है। सर Yes, एक बार sir. हीट और लाइट में डिफरेंस बता दीजिए। बेटा हीट और लाइट अलग है। लाइट कौन सी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में बोल रहा हूँ। हीट क्या जो दे रहे हैं अलग से। सर सर हीट अगर हम में फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें वो हम अलग चीज है, वो लाइट सनलाइट, सनलाइट अलग लेते हैं, सनलाइट ले रहे हो ना। सर वहाँ पे तो हम लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी मानते हैं ना, तो इसलिए। बेटा अब तुम थोड़ा, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे भी, ध्यान दो। अभी सर तुम दम। जिस सर तरीके मुझे एक चीज पूछनी थी। सर एक बार इससे भी पिछले वाले पेज में। सर जब हम रेस्पिरेशन मतलब हम रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस करते हैं तब इससे भी हीट पहले वाला। प्रोड्यूस होती है क्या? हाँ तब भी हीट प्रोड्यूस, वो तभी एक्सोथर्मिक। जब हम ज्यादा भाग लेते हैं तब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। हाँ आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आप पढ़ोगे, वो क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तब भी आपको वहाँ पे मिलेगा वो क्वेश्चन। ओके सर। ओके। तो देख सकते हो ये लेबोरेटरी में लड़की खड़ी है, सबोन ही खड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। ठीक है, ये सबोन है और सबोन एक्सपेरिमेंट कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फेरस सल्फेट को हीट करा रहा है। ठीक है चलो। यस सर। ये देख लो, ये रिएक्शन है, देख सकते हो। यस सर अभी समझाएगा। मैंने पूरा समझा दिया आपको। ठीक है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स मिलेंगे ग्रीन कलर के, हीट करोगे फेरस सल्फेट प्लस 7H2O। सर एक चीज पूछनी थी, ये Fe2O3 लिखा है लेकिन हम इसको फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। ऑक्साइड तो O2 को बोलते हैं ना। बेटा एक्चुअली तुम 9th क्लास पढ़े थे अच्छे से। हाँ देखो सर मेटल्स के साथ, सर वो मेटल्स के अरे साथ सुनो शायद से सुनो, ऑक्साइड और ये डाइऑक्साइड नहीं बोलना आप पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, Fe2O3 आपको क्लियर हो गया बेटा। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, Fe+2 को बोलते हैं फेरस, समझो मैंने पहले भी बताया ये सब चीजें आपको, अभी शायद 1-2 लेक्चर। Yes, sir. और Fe+3 को बोलते हैं फेरिक। तो यहाँ पे जो वैलेंसी है वो कितनी है, सॉरी जो ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो। तो मतलब वैलेंसी मतलब उसके हिसाब से नाम रखते हैं, उसके ऐसे नहीं नाम, रखते जो हाँ केमिकल फॉर्मूला बनता है। हाँ हाँ बेटा, सर वो कंपाउंड बनाने के लिए ना। हाँ कंपाउंड बनाने के लिए। सर वो आपने बोर्ड के लिए बताया था, मतलब जो नीचे वाली मतलब वो है ना जरूरी। बेटा दोनों ही जरूरी सर है, अगर पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन। आता है तो। नहीं नहीं, सर पूरा क्वेश्चन आता है एज इट इज, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर साल आप उठा के देखोगे, हर 2-3 साल में रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। सर यही पूछते हैं बस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। सर एक कॉम्पिटेंसी करके भी इस बार कुछ ऐड हुआ है। देख लेंगे क्या ऐड हुआ, सब देख लेंगे, टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मतलब कॉम्पिटिटिव, थोड़े माइंड चलाने वाले। सर पूरी है ना फिर? क्या? हाँ पूरी है। ठीक है
अब बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बताओ कोई बच्चा बताएगा? लेड नाइट्रेट में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेड नाइट्रेट कैसे बोलते हैं? सर PbNO3 PbNO3 अच्छा ये तो इस बार टेस्ट में टॉप किसने किया? सर मानस। मानस नहीं, मानस। सेकंड वन और युक्ति। कौन है? युक्ति। युक्ति, ये कौन है भाई? मैं पहली बार नाम सुना हूँ। बोलना भाई, अपना नाम तो बता दो, कौन है युक्ति इसमें? हेलो बोल दो बस, ज्यादा मत बोलो। यस सर। अच्छा तुम हो, क्या बात है। छुपे हुए रुस्तम, मतलब यहाँ पे छुपे हुए रुस्तम भी हैं। मतलब सर सुन, सब समझ में आ रहा है, बस सीधा जाएंगे, बोले मैदान में उतर के सीधा फोड़ देंगे एग्जाम, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा युक्ति बेटा। और नेक्स्ट वन सर जुनेद सैफी। क्या? मोहम्मद जुनेद सैफी। ये तुम्हारा है? नो सर। हाँ, ये कौन था? जुनैद भाई, ये बोलना हाय हेलो कुछ बोलो। सर उसका सर माइक नहीं चलता। अच्छा अच्छा, इस सर सुनता तो है, सब समझ में तो आता है। नेक्स्ट बताओ। यस सर। नेक्स्ट कौन था? टॉप 5 चाहिए बस मुझे। अर्नव, तुमने पेपर नहीं दिया था क्या? सर मेरी रैंक 3 दिखा रहा है मेरे टेस्ट में। अच्छा अर्नव, तुमने नहीं दिया था? सर दिया था मैंने पेपर। तो फिर रैंक कितनी आई? सर मेरी रैंक 8 आई है। अच्छा, और सब वो क्या नाम है उसका? कृष्णा, तुम कहाँ थे? तो पता नहीं। पता नहीं, वाह चलो ठीक है भाई, मेहनत करो, है ना? ये देखो वो लोग, ये देख रहे हो तुम, वो चुपचाप से तैयारी कर रहे हैं। तबुन तुम्हारी कितनी रैंक थी बेटा? सर मेरी 15 थी। चलो अच्छी, वेरी गुड। चलो फर्स्ट टाइम था बट अच्छी है। PbNO3 को आप हीट करोगे, बताओ क्या बनेगा? अच्छा सर पता है? पीबी सर लेड ऑक्साइड प्लस सर नाइट्रोजन इसके डाइऑक्साइड साथ प्लस तो ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 भी मिलता है। यस सर ऑक्सीजन। यस सर। तो सर इसमें भी दो गैस इवॉल्व होंगी। ये भी एक्सेप्शन है बेटा, वहां पे NO, यहाँ पे आप लेड नाइट्रेट करते हो, जनरली आप सल्फेट को हीट करते हो। आपने बात ही नहीं सुनी, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला जब भी आप सल्फेट को हीट करते हो जनरली आपकी SO2 गैस मिलती है, ठीक है? लेकिन वो इकलौती ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे SO2 और SO3 दोनों मिलते हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है। पूरी इनऑर्गेनिक में आपको कहीं ऐसी कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी जिसमें SO2 और SO3 मिलते हो साथ में, एक साथ इवॉल्व हो। वही एक इकलौती रिएक्शन है जहाँ पे SO2 भी मिलता है और SO3 भी मिलता है। ओके, मतलब अभी आप जब हायर क्लासेस में आओ तब उसकी आप मैकेनिज्म देखोगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम सोचे मतलब तुम इसे लोगों को नीट सल्फर पढ़ाना जैसे स्टार्ट ही करते हैं दो। अभी से, हैं? ओके सर। बोलो बोलो बोलो। सर मतलब कि सल्फर वाली ही दो गैस, ऑक्साइड भी और ट्राई ऑक्साइड भी। वही इकलौती रिएक्शन है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यही नहीं, ओके हायर सर। क्लासेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें दो अलग अलग गैस मिल रही है। हाँ, अब देखो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिले? लेड ऑक्साइड NO2। अच्छा, जो लेड ऑक्साइड मिलता है किस कलर का मिलता है? एनीबॉडी? किसी ने कोई नहीं पता, मैंने सब पढ़ाया हुआ। येलो कलर, सर येलो येलो है ना? येलो कलर का। और ये कैसा होता है लेड नाइट्रेट? सर ब्राउन। सर ब्राउन। सर ब्राउन नहीं होता, आई थिंक सर कलरलेस ब्राउन होता है। कलरलेस होता है। तो सी को कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। सर मैंने NO2 होता कलरलेस था, सही बोला था। सर NO2 ब्राउन होती होता थी, है। ब्राउन Yes, गैस sir. NO2 होती थी। सर मैं इसी के बारे में बता रहा था। अच्छा, या रेडिश ब्राउन, ठीक है। O2 कैसी होती है? कलरलेस। कलरलेस। पता है एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें O2 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना ये कहीं। O2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, जब तो कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ब्लू कलर का होता है। यस सर, ब्लू कलर का होता है सॉलिड। ये फैक्ट है सर बहुत। क्या? जब ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। यस सर। लेकिन लिक्विड ब्लू और जो मतलब सुन लिया था, और सॉलिड, है ना, वो किसमें Yes, होता है?
ब्लू कलर का। ब्लू कलर नहीं सर, मतलब कि मैंने ये नहीं सुना था, आप O2 के बारे में बात करो, कलर तो मैंने सुन लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। अच्छा एक बात जो सिंपली है, लेड नाइट्रेट सिंगल कंपाउंड था, कितने सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया? 3 सिंपल कंपाउंड। 3। सर 3। तो क्या बोल रहे हैं सिंपली, इसको बैलेंस कर लो। आई थिंक बैलेंस हो गया। यस सर, बैलेंस हो गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक और ही देखते हैं अपन। अच्छा KClO3, ये भी रिएक्शन आती है। KClO3 S, इसको भी जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? KCl सर KCl +3 होगी। प्लस 3 होगी। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन। और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम पता है किसी को? मैं बताता हूँ। सर पोटेशियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड। नहीं नहीं, पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट। क्लोराइड पोटेशियम। नाम लिखते जाओ भाई। हीट करते हैं, अब देखो इसमें जो हम MnO2 लेते हैं वो एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, यस सर, किसी ने कमेंट में भी बताया था। ठीक है ना। जो MnO2 लेते हैं वो क्या है, एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट, अब वो एक मतलब सब्सटेंस है, तो इसलिए हमने उसको कैटलिस्ट मान लिया। वरना तो इसमें हीट भी है, पर हमने हीट नहीं मानी। हाँ ये चीज है ना। ये भी एक टाइम की, देखो क्या आपका सिंगल सब्सटेंस था, दो सिंपल सब्सटेंस में क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो। अच्छा मैंने कैल्शियम कार्बोनेट वाला आपको बता ही दिया है। यस सर। जिंक कार्बोनेट वाला भी बता दिया है। यस सर, कार्बोनेट में ऑक्साइड और CO2। तो देख सकते हो लेड नाइट्रेट को हम इस तरीके से हीट कर रहे हैं, है ना, बर्नर में। तो इसको क्या बोलते हैं पता? बर्नर। आपने लेबोरेटरी में देखी होंगी ये चीजें। यस सर। पर 9th में जाने वाले थे सर, Yes, sir. लेबोरेटरी में। जा नहीं पाए, वो तो कोरोना ने सर तुम्हें मैंने देखी है। लेट उगा दिया कोरोना ने। कितना ज्यादा फैल रहा है ना कोरोना। क्या हाल है भाई कोरोना का? सर बहुत ज्यादा। सर 3 ट्रेन हो गए कोरोना के इंडिया में। सर हमारे यहाँ पे तो मतलब मेरे भाई के सर स्कूल हाईएस्ट टीचर नंबर की ऑफ भी डेथ केसेस हो है। गई। बहुत ज्यादा बुरी हाल है नंबर भाई। 1 पे पहुंच गए सर। हम खुद ही भाई तुम लोगों के चक्कर में भाई डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई, हम खुद ही स्टूडियो में रुके हुए हैं, ऑफिस रुके हुए हैं कि बच्चों का लॉस ना हो। यस सर। तो भाई सर जब ये पढ़ाई। खत्म हो जाएगा कोरोना सर, न्यू लाइफ शुरू होगी बिल्कुल नए सिरे से। हाँ बिल्कुल नए सिरे से होगी, नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन सब क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे, बेकारी हो जाएंगे जब तक पैसे। यस सर। क्यों, सही बोला? सर जिनकी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो तो मे बी बच जाए, वो भी अच्छे हैं, वो भी बच जाएंगे। और जो मतलब आपके बिजनेस है, बिजनेसमैन तो जो मतलब वो तो यस सर। डेली वेज IT सेक्टर है, वो थोड़ा सर बहुत बचा इम्यूनिटी हुआ पे है। डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है। प्राइवेट एंड डेली वेज वर्कर्स थोड़ा रिस्क में चले गए। तो भाई बहुत बुरी हालत हो रही है। कंडीशंस भाई, बचाव करो, अपना भी बचाव करो। और तुम लोग घर से बाहर निकलते हो? Yes, sir. नो सर, बिल्कुल सर नहीं निकल निकलते। जाते हैं मतलब थोड़ा Yes, बहुत sir. थोड़ा बहुत। हम सर तो नहीं। 15 दिन से मैंने बाहर का दुनिया नहीं देश, मतलब समझते हो बाहर, मतलब छत के, मतलब मैं वो भी नहीं जाऊं बालकनी में, अब समझ लो तुम। सर नहीं सर, मैं तो नहीं। सर मैं तो घर पे ही हूँ। सर आप स्टूडियो से ही क्लास ले रहे हो? सर मुझे सर पूरे मम्मी 3-4 तो महीने। सामान लाने भी नहीं जाने देती। हाँ तो भाई बचाओ सर करो। सेम। ये मैं ना, और मुझे पता है बहुत से बच्चों की मजबूरियां होती हैं, कहीं जाना पड़ता है, उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं होता है। तो भाई बाहर जाते हो तो बहुत सेफली जाया करो, सैनिटाइजर लेके जाया करो, है ना, आके सैनिटाइज किया करो, खुद ही सब्जियां धुल दिया करो यदि जाते हो आप कुछ भी करने जाते हो बाहर। क्योंकि भाई बहुत से बच्चे ऐसा थोड़ी ना कि क्योंकि भाई सभी लोग मीडियम फैमिली से आते हैं, है ना, काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है सभी को। ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको हाथों पे मिल रहा हो, है ना, कोई अम्बानी तो है नहीं यहाँ पे। यस सर। तो भाई बिल्कुल सर अब दो सेफ्टी ही किया चीजें रह गई हैं लाइफ में, पढ़ो वीडियो गेम खेलो, पढ़ो वीडियो गेम खेलो। कौन सा खेलते हो, PS4 या PS3? सर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी? अरे अब तो बंद कर दो यार, कॉल ऑफ ड्यूटी कब तक खेलते रहो।
हम खेलते थे, हमारे जमाने में चलता था कॉल ऑफ ड्यूटी। कहाँ तक पहुंच गए? वो हेलीकॉप्टर पे बम बम रखना सीख गए। वो मैं पड़ाव पार ही नहीं कर पाया आज तक। याद है वो जाते बिल्डिंग में जाते थे कॉल ऑफ ड्यूटी में, है ना? सर वो GTA बोल रहे हो आप शायद। अच्छा मैं GTA बोल रहा, कॉल ऑफ ड्यूटी कौन सा है फिर? अच्छा सर ये नया आया है। सर नया गेम आया अभी। नया आया है सर पबजी की तरह। सर सर पहले बहुत से था, ज्यादा लेकिन सर बहुत ज्यादा पुराना है सर। वर्जन की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा सर पुराना वर्जन है, बहुत ज्यादा पुराना गेम है सर, भाई- पीसी के लिए तो पुराना है। तो भाई पढ़ाई करो, गेम तो मत खेलो ज्यादा, ठीक सर है? मुझे हीट वाली बात बता दो आप, मुझे वो क्लियर नहीं हुई थी कैटलिस्ट में आपने जो हीट के लिए कहा था। अरे मैं हीट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि KClO3 में जो हीट कर रहा हूँ सिंपली आप ले रहे हो। सर वो नहीं, वो सब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ना एक बार कैटलिस्ट में हीट के बारे में बताया था कि हीट जो है वो कैटलिस्ट नहीं होती, तो सर वहाँ पे मुझे वो चीज समझ में नहीं आई थी। हीट को हम एज ए कैटलिस्ट नहीं लेते बेटा, अभी थोड़ा पढ़ लेना, अभी मैं आगे बता दूंगा जब कैटलिस्ट आएगा थोड़ा बहुत कहीं पे, तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा 11th में। अभी क्या फायदा और बच्चे मिसकंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? बताने के बाद सिंपली अभी आप ये याद रखो कि हम कैटलिस्ट उसे बोलेंगे जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा, बस, ठीक है? सर एक डाउट है। आप मिक्सअप मत करो कॉन्सेप्ट को, हीट को कैटलिस्ट को, है ना? वो चीज मिक्सअप मत करो। हाँ बेटा बोलो, डाउट क्या? सर हम कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिखते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट हम ऊपर भी लिखते भाई, जस्ट लाइक अ सिंबल। हमें भाई कैटलिस्ट ऊपर लिखना चाहे ऊपर लिखो, नीचे लिखना नीचे, वो मेरा मन है, मैं कहीं भी लिखूं। ओके भाई सर मतलब और लेफ्ट साइड पे नहीं लिखते? सर सिंपल एक छोटी सी लाइन, वो किस चीज को डिनोट करेगी? लोग बाग एरो के ऊपर भी लिख देते, लिखने का है, कोई कोई यहाँ भी लिख देता है कैटलिस्ट, लिखने का तरीका है। सर एक सिंपल लाइन, सर टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले में सेक्शन में, ये एक सिंपल छोटी सी लाइन थी सर, उसको बताया था कि ये क्या इंडिकेट करेगा, तो सर उसमें मैंने वो ये आया होगा, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। KClO3 X होगा शायद, आई थिंक मुझे यही लग रहा है, ये बाई होगा यहाँ पे। नहीं सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सर एक बार छोटी सी एक लाइन खींच सर एक साइन सिंबल दे रखा था और पूछा था ये किसका सिंबल। एक छोटी सी सीधी सी लाइन सर थी वो सर वो किस चीज का फॉर्मेशन का सर नीचे रिएक्शन एरो, था? द डाउनवर्ड एरो। नहीं सर ऐसे नहीं था सर डाउनवर्ड प्रेसिपिटेट का सिंबल था। ये वाला ये प्रेसिपिटेट तो प्रेसिपिटेट का है, मैंने पहले ही सर मेरी सर नहीं सर ये भी नहीं था सर, सिंपल बस एक छोटी सी एक लाइन थी सर। सर माइनस का साइन जैसा होता है वैसा यस सर, जैसे माइनस का साइन होता है सर वैसा था, और उसका जो आंसर है वो प्रेसिपिटेट है। वो एक्चुअली पे गलत टाइप हो गया होगा, वो इस तरीके से एरो दिया होगा। ओके सर। सर ऐसे ही आ रहा है वो। सर KClO3 का कलर क्या होगा? बेटा देख लो भाई, कलर तो फिर हमें हर कंपाउंड का कलर जो इम्पोर्टेंट होता है, शायद आई थिंक ये कलरलेस होता है, देख लो फिर भी नेट पे देख लो KClO3। सर टेस्ट में जो रिएक्शंस आए थे सर उसमें 3/4 R करके कुछ लिखा था, तो सर तो 3/4 क्या था? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं देख लूंगा क्वेश्चन बेटा जी, कुछ होगा ठीक है। सर जो गिव्स विद की जगह ये लिखा था 3/4 और सर्कल के अंदर R। सर गिव्स की जगह पे वो ऐसे कोई भी एक फ्रैक्शन लिख के R लिख रखा था। कुछ गलत टाइप होगा, मैं देख लूंगा क्वेश्चन क्या था, मैंने देखा नहीं। सर KClO3 वाइट होता है। वाइट होता है तो बस याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, बोलो ऑफ लाइमस्टोन, किसी को लिखना तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये भी ये देखते हैं नेक्स्ट वन, एग्जांपल 4 नहीं, एक्चुअली हम क्या बताने वाले, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बताने वाले हैं। किसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, बताओ सर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट। अच्छा सर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो आप सिंपल, आप मान लो पहला आप पढ़ते हो, ये तो आपने ये ले लिया, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुकना, पेजेस बढ़ा दूं आपको, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? देखो क्या देखिए सर? 1 मिनट में बस बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। एक मैं पेज छोड़ लूँ जिससे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा डिकम्पोजिशन, ये वाला थर्मल
देखो यहाँ पे, अच्छा मान लो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अच्छा कैथोड एनोड जानते हो? यस सर। यस सर। यस सर। सर कैथोड नेगेटिव एंड होता है और सर एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव एंड एनोड पॉजिटिव एंड। यस। एक हमने बीकर लिया और उसमें 2 मेटल लिए, तो हमने एक कैथोड ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक एनोड ले लिया, और यहाँ पे हमने वाटर भर दिया। सर ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। यस सर, 9th में पढ़ा था हमने। तो बताओ फिर यहाँ पे कैथोड एनोड पे क्या होगा, ये क्या रिएक्शन है आपकी? हाइड्रो, ये आप मतलब गैस के पार्टिकल एक जगह हो जाए। ठीक हो गया आपका कैथोड। ये आपके सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक्चुअली कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? कैथोड की साइड और ड्राई। कैथोड, ये आपका मान लो कैथोड है, ये आपका एनोड है। कोई बच्चा बताया मुझे वाटर की रिएक्शन क्या होगी? सर कार्बन के इलेक्ट्रोड। सर मैं बताऊं, नारायण। अर्णव। बोलो बेटा। सर आपने इलेक्ट्रोड कौन से बोले थे? कार्बन के। हाँ कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्चुअली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। ओके सर। सर आपने पूछा था सर, बताएं। बोलो बेटा। ये सर वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा सर हाइड्रोजन में और सर ऑक्सीजन में, और सर वो उनके चार्ज के हिसाब से, जैसे हाइड्रोजन में प्लस है तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कैथोड पे चली जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल। वेरी गुड। सर और इन दोनों का जो मास प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा यस सर, क्योंकि हाइड्रोजन डबल हो जाएगा सर, तो 2H2 ज्यादा होगा, कैथोड पे ज्यादा होगा। सर एक बार आप समझा दो। मैं तो समझा ही रहा हूँ, मैं तो अभी बच्चों से सुन रहा हूँ ना। देखो सिंपली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ा, ठीक है ना, आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, कैथोड पे होने लगा, एनोड पे रिएक्शन होने लगी। क्या होने लगी? कैथोड एनोड पे रिएक्शन होने। मैंने इसको बैटरी से जोड़ रखा है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ये हुआ, अब हम इसमें ऐसा, अभी इसमें करंट पास नहीं हुआ, हमने क्या डाला इसमें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटैश H2SO4 डाल दिया। क्यों डाले बताओ, कोई बच्चा बता सकता है फ्यू ड्रॉप्स क्यों डाले? सर ताकि रिएक्शन कंडक्टिंग एजेंट सर रिएक्शन को एक मीडियम देने के लिए। मतलब क्या, सिंपली गुड कंडक्टर एसिड ऐड करने से वो जल्दी कंडक्टिंग एजेंट। फ्री आयंस मिल जाएंगे। सर वाटर से वो इतना अच्छी तरीके से नहीं हो सकता था क्या? नहीं। अब देखो क्या होगा, पर इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है ना वाटर से। इलेक्ट्रिसिटी सर नहीं समझ आया क्यों डाला हमने H2SO4। डाला है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप ये डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होने लगेगी, गुड कंडक्टर ऑफ। क्योंकि आपने मान लो, अभी आपने, मैं ऐसा मान लो ना, प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर में तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब प्योर वाटर इंसुलेटर वाटर है ना। अब हमने इसमें क्या लिया, सिंपली अब हमने जैसे H2SO4 में लिया तो क्या मिल गया यहाँ पे बताओ, आयंस मिल गए, तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो सिंपली जब हमने इसकी रिएक्शन लिखी वाटर की, है ना, लिक्विड है, हमने क्या पास कराया बोलो, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, है ना। तो क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला। अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो एनोड पे होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। फिर आप इसको ओवरऑल रिएक्शन भी पढ़ोगे, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी। अभी आप याद रख लो कि भाई ये हो रहा है, ठीक है ना। सर लेकिन ये वाली रिएक्शन इस सेटअप में कैसे फॉलो हो रही है? कैसे बेटा? मतलब कि ये जो हमने रिएक्शन अभी आपने यहाँ पे देखी, ये इसमें कैसे फॉलो हो रही है? मतलब कि इसमें ये एनोड और कैथोड क्यों लगा है और ये कहाँ से क्या हो रहा है, वो समझा देगा प्रोसीजर। बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली कैथोड में लोग, मैं तुम रिएक्शन पूछ के ही रहोगे, मुझे पता है इनडायरेक्ट में तुम लोग मानने वाले नहीं हो, है ना। देखो H2SO4 बच जाता है क्या लास्ट में? बेटा वो तो आयंस मिल गए ना उसको, मतलब सर जो हमारे घर में पानी आता है वो प्योर नहीं होता। यस सर, प्योर नहीं होता है उसमें। नहीं होता?
सर वो उसमें मिनरल वाटर होता नहीं है। होता। है ना? सर आप कुछ बता रहे थे H2SO4 के बारे में। सर ये आपने इसके साइड में फ्री आयन बता दो क्यों लिखा। क्या बेटा? सर H2SO4 के मतलब साइड में वो लिखा है एरो डाल के फ्री आयन। क्या है इसलिए क्योंकि H प्लस वो किसमें ब्रेक हो जाएगा? बोलो H2SO4 किसमें ब्रेक होगा? 2H प्लस प्लस सल्फेट में। और पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है या तो उसके पास क्या आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या क्या आ जाए? बोलो फ्री आयंस आ जाए, तभी गुड कंडक्टर होता है, नहीं तो गुड कंडक्टर नहीं होगा। यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना, उसके पास फ्री आयंस नहीं होंगे, तब तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंसेस को प्रोवाइड करते हैं तो वो इजीली कंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यदि आपको मैं सिंपली दिखाऊं इस तरीके से, मैं सोच रहा हूँ मैं आपको फ्री आयंस का मतलब जो रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं ना। हाँ, एक मिनट रुको बेटा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो फिर सर पानी तो कम होता चला जाएगा। प्रेजेंटेशन रुक गई। पता है चलिए। सर ने क्या की तो मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये प्रेजेंट नहीं होगी क्या? एक मिनट को दिखाना चाह रहा हूँ आई थिंक। चलो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, अब आपको सीधा डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो, तो जब आप कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे वो कौन सी रिएक्शन होगी? देखो वो होगी सिंपली आपकी H2O, जो कैथोड पे जाएगा वो क्या होगा? देख लो सर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब जो कैथोड पे होगा क्या होगा? H2O है ना? देखो तो क्या बनेगा आपका? सिंपली यहाँ पे मिलता है आपको H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, प्लस OH माइनस होता है, ठीक है? और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे सिंपली होता है और क्या मिलता है? H2 और OH माइनस, बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। देखो यहाँ पे क्या होती है रिएक्शन? सिंपली H2O जाता है, तो याद रखना एनोड पे हमेशा क्या होता है? बोलो, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा नहीं, बस सिंपली आप रिएक्शन याद रखना। एनोड पे क्या होता है? सिंपली 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गैस मिलती है। तो हमें सिंपली हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया था यहाँ पे? बोलो, हाइड्रोजन लिख दिया था और ऑक्सीजन लिख दिया था। अब ये चीज आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी कि सर ऐसा आपने क्यों लिख दिया कैथोड एनोड पे, वो इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने क्या नहीं पढ़ा है? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप मतलब कि सर एक बार आप इस वाली स्लाइड को कल मतलब कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक बार दोबारा समझा दोगे? क्यों? ऑक्सीडेशन होता है। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? कैथोड में स्लाइड पे ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आ रहा इसलिए। सिंपली है बेटा, जो आपका वाटर है, वाटर को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो आपको सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? वो क्या रहा है वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो कैथोड पे क्या हुआ बेटा? बोलो, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है। यहाँ पे क्या मिली आपको? हाइड्रोजन गैस मिली, और यहाँ पे कौन सी गैस मिली? ऑक्सीजन गैस मिली। और सिंपली हम पढ़ क्या रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 और मोर सब्सटेंस में। तो ये क्या था? बोलो, सिंगल सब्सटेंस था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? बोलो। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन सर जो कैथोड है उसमें जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसमें 2 प्रोटॉन होने चाहिए ना? अभी आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, तो अभी जब आप अच्छे से हायर लेवल में आओगे, जब ये चीज आपको कब समझ आएगी मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्लास 12th में। एक्सक्यूज मी सर, H2SO4 का क्या हुआ वो बता दीजिए। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। सर क्लास 11th में भी नहीं आएगी? 11th में भी नहीं है ना? जब आपको क्लियर होगा
और अभी आपको ये H2SO4 वाली भी बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये भी रिएक्टिविटी का अंतर होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड। पर सिर्फ पानी तो कम होता चला जाएगा ना धीरे धीरे। वो नहीं होता बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है H2SO4 सर मतलब कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये कैथोड एनोड की रिएक्शन और ये नीचे वाली रिएक्शन। सर आप पानी के बारे में एक बार बता दीजिए, पानी कम होगा? नहीं पानी कम नहीं होगा अभी। पानी तो बेटा जब रिएक्शन होती रहेगी तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, फिर से आप पानी डाल दोगे फिर कम होगा। आप जैसे बैटरी में पानी डालते हो, हाँ सिंपल सी बात है, यहाँ भी पानी तो कम होगा ना, क्योंकि उसका तो वो एनोड और उस पे चला गया ना, जाएगा ना, वो तो ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट भी होगा, कुछ हीटिंग इफेक्ट भी होगा, इवापोरेट भी होगा पानी कुछ। यस ठीक है सिंपल। अभी ये सब जो चीज आप ये लिखी है, अभी जिसको भाई नॉलेज लेनी है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अभी इस चीजों को मत पढ़ना। ये कब पढ़ेंगे अपन? 12th में। बच्चे ने पूछा था तो मैंने बता दिया भाई ये रिएक्शन हो रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी चीजें आपको सिर्फ इतना याद हो, ये बस आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करो, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? 2H2 plus O2 2H2 plus O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर जो आपने सर ये लिखा है H2 इवॉल्व्ड, इसके आगे OH माइनस लिखा है, ये क्या है? बेटा अभी आप पढ़ोगे, ये एक्चुअली OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होता है ना, OH माइनस बेसिक मीडियम में। सर OH तो हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा? अभी आप OH हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्साइड भी, हाँ सॉरी हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सिल बोलो या हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बोला, सही है, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, ठीक है, OH माइनस। अब बताओ यहाँ पे सिंपली इतना क्लियर हो गया? यस सर, जितना आपने जब आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा सर H2SO4 का क्यों नहीं गया, H2SO4 का क्या हुआ, क्यों नहीं गया वो H2SO4, ना कैथोड पे ना एनोड पे, सल्फेट क्यों नहीं गया कैथोड एनोड पे, ठीक है। वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाता है, यदि वाटर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कम है, H2SO4 सल्फेट का, ठीक है, कम है, तो फिर कौन जाएगा, ताकतवर कौन है, वाटर या सल्फेट? किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, तो कौन जाएगा बोलो? सर वाटर जाएगा। वाटर जाएगा ना। यदि मान तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी बस इतना याद रखो कि H2SO4 का क्या हुआ, भी हायर क्लासेस में आप और अच्छे से जान लोगे। अभी सर वाटर वैसे कहाँ जाएगा? अभी सिंपली अभी आप याद रख लो, यहाँ पे जो H2SO4 होता है वो कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं वाटर में H2SO4, बोलो भाई इसलिए डालते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करते हैं। सर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगा? बेटा अभी आप देखो ना कहाँ मिल रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैथोड पे मिल रही है, एनोड पे मिल रही है, ऊपर वाली रिएक्शन से देखो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बोलो बेटा। सर फ्री आयंस क्या होते हैं? फ्री आयंस वो होते हैं, जैसे मान लो आपने NaCl लिया, एक्वस में लिया, ठीक है, वो किस में होगा, जैसे NaCl है, इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या मिलेगा आपको, बोलो Na प्लस, जैसे H2SO4 है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2H प्लस, बोलो भाई। ओके सर। और बताओ इसके फ्री आयंस कहाँ क्लियर हुआ? वाह मिल गया। सर मेरे को एक बार ये बता दो, वो जो आपने अभी एक मिनट जो किसी भी बॉन्ड में इंक्लूडेड ना हो, अलग अपना वो लेके चलो। तो जब आपने पानी में डाला तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना बॉन्ड। अच्छा ठीक है, यस सर समझ आ गया। और सर डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर क्यों नहीं है? बेटा वहाँ पे फ्री आयंस नहीं होता, मतलब सब बॉन्ड में है। हाँ बॉन्ड में, इसीलिए हम डालते हैं, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा डाला इससे क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलने लगे, आयंस ज्यादा मिलने लगे। तो जो भी आपने वाटर वाले जो वो बॉन्ड में है वो टूट जाए या फिर मतलब कैसे बेटा, सिंपली हमने जैसे FeSO4 जैसे हमने H2SO4 डाला, अब आयंस मिल गए, जब आयंस मिल गए तो यहाँ पे जब बहुत सारे आयंस मिले, अब इनका क्या होने लगा, बोलो। अच्छा तो मतलब ये लोग आपस में बॉन्ड्स अच्छा अब H+ कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, H+ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास या नेगेटिव के पास? नेगेटिव। H+ कहाँ जाएगा, कैथोड पे। सल्फेट किस पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं हम सिंपली। तो मतलब ये टूटने लग गए H2SO4 को देख के कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे NaCl लिया आपने, ठीक है सर एक बार उसी वाले स्लाइड में वो समझा दिया जो आपने कहा था
कि वाटर जाएगा और H2SO4 नहीं जाएगा। बेटा वो चीज अभी आपके हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों सब्जेक्ट से भटक रहे हो, है ना? सब्जेक्ट से क्यों भटक रहे हो? क्या फायदा अभी समझ नहीं, हम जब बता, अभी आपको ये रिएक्शन समझ में आई, बस हमने बता दिया, आपको नहीं आया ना समझ में। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। एक्चुअल में आपने अभी सेल पढ़ा ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल्स की बात ही करते हो, पूरे में सेल्स ही सेल्स हैं। गैल्वेनिक सेल, इलांचे सेल, सारे सेल्स पढ़ोगे आप। अब देखो, जैसे मान लो हमने NaCl लिया, ठीक है, इसमें भी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, देखना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ NaCl किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बोलो? सोडियम मेटल है, सोडियम और क्लोरीन में। क्लोरीन में हो जाएगा। तो ये बताओ ये किसमें हो गया? Na+ में प्लस Cl- है ना। अच्छा अब Cl- कहाँ जाएगा? ये मान लो ये आपका एनोड है, पॉजिटिव है, ये आपका कैथोड है, पॉजिटिव पे जाएगा और सोडियम एनोड कैथोड पे जाएगा और सोडियम हमारा कैथोड पे जाएगा। मैंने एक थोड़ा पीछे भी उल्टा लिख दिया मुझे लगता है, ठीक है। मैंने ये उल्टा सेल का साइन उल्टा बना दिया है, बस साइन सीधा कर देते हैं अपन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से ज्वाइन करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इस तरीके से कर लो। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब बताओ एनायन कहाँ जाएगा? Na+ कहाँ जाएगा? नेगेटिव। Na+ नेगेटिव। तो जैसे ही आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे। अच्छा सर एक चीज और पूछनी थी, ये पानी में ही डल के होते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले रिएक्शन? ऐसे नहीं हो सकता वायर से कर दे? बेटा वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। ये आप एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं जब आप आयंस को आप करते हैं ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। सर इसमें भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं सर यहाँ पे नहीं डालेंगे हम H2SO4 के कुछ ड्रॉप? यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है, नहीं ये तो देखो क्या होता है, NaCl है ना बेटा, वो खुद ही ब्रेक डाउन हो गया आयंस में, ये खुद ही ब्रेक डाउन हो गया। यस सर, इसी जरूरत ही नहीं पड़ी। और सर वहाँ पे हमने H2SO4 की मदद से वाटर को ब्रेक डाउन कराया। वाटर को ब्रेक डाउन नहीं कराया, H2SO4 डाला, जिससे उसके पास फ्री आयंस ज्यादा आ गए, और जब फ्री आयंस ज्यादा आ गए तो क्या होने लगेगा, बोलो? ब्रेक डाउन। सर इलेक्ट्रिक पास हो सकेगा वाटर से। फ्री आयंस जितने दो चीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप अभी आप क्लास 10th में पढ़ोगे, जब आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। कोई केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बस याद रखना। तो फिर सर मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ, मुझे H2SO सिंपली वहाँ पे फ्री आयंस मिलेंगे, बस सिंपली इतना याद रखना। मतलब नहीं सर वो वाली चीज आपसे पूछा जाए, ब्रेक डाउन तो वाटर का हुआ था ना सर, यही तो हुआ ना कि H2SO4 को देख के वाटर ब्रेक डाउन हुआ। वाटर ब्रेक डाउन हुआ, पहले मेरी सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप H2SO4 को सिंपली डालेंगे, आप अभी इतना याद रखो, जब आपने फ्यू ड्रॉप, आपसे पूछा जाए व्हाई H2SO4 यूज्ड इन वाटर, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो आप बोलो क्या लिखोगे वहां पे? ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा? वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस सिंपली फैल जाएंगे सारी जगह, क्योंकि वहाँ पे H2SO4 फैल गया। हाँ, और अब क्या होता है उसमें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत सारे बेटा वर्क करते हैं। ये आप H2SO4 था और H2O था, और H2O अपने अपने बॉन्ड में है, तो H2SO4 को देख के वो बॉन्ड अट्रैक्ट होकर टूट गए। क्या हुआ? वही तो पूछते हैं, तुम बताओ, सोचो। सर ऐसे किसी को देख के कोई टूट कोई ना जाएगा। क्यों नहीं टूटता है? किसी को किसी से डेड हो जाए तो टूट ही तो जाता है वो, बोलो भाई, मूवी में नहीं देखा? यस सर, है ना? तो यहाँ भी तो डेड ही हो रहा है। सर डैश क्या कह रहे हैं सर? मतलब कि वहाँ पे हमारा जो H2SO4 था उसने अपने बॉन्ड तोड़ दिए, और फिर वो वाटर में फ्री आयंस आ गए उसकी वजह से, और फिर वो करंट जैसे ही उस वाटर में फ्लो हुआ, वाटर भी टूट गया। बेटा अभी आप सिंपल में एक बात बोलूं, मेरी बात सुनोगे आप? यस सर। मैं सिंपल एक बात बस मेरी मान लेना, अभी थोड़े दिनों के लिए, 2 साल के लिए बस, ठीक है, ज्यादा नहीं है ना, 1 साल के लिए, 2 साल, 1 साल के लिए बस, ठीक है।
फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और नहीं अच्छी। सर, मुझे वो नहीं जानना, लेकिन सर ये आप कह रहे थे ना ये इसमें कैसे हुआ ये पता नहीं चाहिए, तो वो चीज। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट बच्चा। 100 बात की एक बात, बस आप एक बात ध्यान रखो, ठीक है। जब भी आप वाटर से क्या पास कराएंगे, बोलो अभी नॉलेज के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा, ठीक है। 2 मोल। और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कितने रेशियो में मिलेगा, 2:1 में, 3 इडियट्स, है ना। अब ये पूछा जाता है, बोर्ड में आया क्वेश्चन। अब बोलो भाई प्रॉब्लम। बेटा अभी कंफ्यूज मत हो, सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप अभी आप रेडॉक्स में शायद 11th में मैं कब पढ़ाऊं, कुछ सेल आते हैं आपके, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा भाई। क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बनाया, क्यों अभी नहीं दिया उन्होंने तुम्हें चैप्टर, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको जो ना तो अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन पता है, ना आपको ऑक्सीडेशन पता है, सुनो कितनी चीजें पता नहीं है, ना आपको रिडक्शन पता है, ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ना आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, ना आपको अभी रिएक्शन लिखना आता है कि कैथोड पे कैसे रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पे कैसे रिएक्शन लिखते हैं। अभी आपको उसके इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानना, ठीक है, क्लियर इतना? अभी बस इतनी याद रखो, हम यहाँ पे वाटर में H2SO4 का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, इसकी वजह से इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वो लाइन भी लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज मत हो। और ज्यादा नॉलेज चाहिए हो किसी को, सर कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, बस। ओके सर। अब देखो, तो यहाँ पे आप लिख लो सिंपली, एड 2 drops of H2SO4 dilute H2SO4 पानी वाला to make, और का पानी वाला, to make it good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो अट्रैक्ट कर लेगा वो उसको और वो टूट जाएगा। अभी मत समझो भाई अट्रैक्ट कर लेगा कैसे टूट जाएगा, अभी सिर्फ बस याद रखो। अभी आपको मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं अभी आप कुछ चीज गलत समझ लेंगे, वो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर मुझे आप 12th में फिर परेशान करोगे या नहीं करोगे? सर करोगे, फिर आप कहोगे सर आपने मुझे 10th में ये बताया था। इसलिए भाई मत फंसो चक्कर में, क्यों भाई, सही बोला ना मैंने? यस सर। तो शायद आई थिंक कुछ लोगों को तो क्लियर हुआ होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। वो रिएक्शन से कैथोड वाली, एनोड वाली, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जिसको नहीं है वो भी टेंशन ना ले, आपके पेपर आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, आप कर लेना। अब अपन जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, भी टाइम कितना हो गया सर? एग्जैक्ट 6 बजे। सर एग्जैक्ट 6 बजे। क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सर आपकी मर्जी। मेरा एक डाउट था सर, मेरा एक डाउट है। तुम्हारा डाउट यदि इससे रिलेटेड हुआ ना तो बस। नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं है। चल रुक जा, पहले अन्ना का डाउट सुनेंगे, उसका लॉजिकली डाउट होगा, बोलो। यस सर। सर जो मेरा डाउट है, सर जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था सर, उससे रिलेटेड है सर। उस रिएक्शन में उस समय आपने बताया था कि जैसे क्विक लाइम में वाटर मिलाने से स्लेट लाइम प्लस हीट निकल रहा है, तो सर यहाँ पे जो है हीट निकल रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सर क्या इसको मास चेंज्ड इनटू एनर्जी के फॉर्म में हम ले सकते हैं, या फिर सर यहाँ कुछ और हो रहा है? ऐसा नहीं बोल सकते, मास तो कन्वर्ट हो ही रहा है एनर्जी के फॉर्म में। एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है ना, आपने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। यस सर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मास इज मास, एक्चुअली मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल। यस सर। यस सर। सर मास और एनर्जी, इसमें अभी आप इसमें अभी आप नोटिस मत करो यहाँ पे, ठीक है, बस आप याद रखो, ये अपन आप जब बीएससी एमएससी करोगे या आप केमिकल इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ते हो, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह। सर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ हो जाती है बेटे, जब आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो फिर होता है सब कुछ। कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, जो लोग एयर स्पेस में जाते हैं उनकी उम्र क्या हो जाती है, वो लोग कम हो जाती है। और जो 2 भाई होते हैं स्पेस में जाते हैं उनकी उम्र कम हो, जबकि घड़ी वही है, टाइम वही है, उनकी उम्र कम होती है और इधर उम्र बढ़ती चली जाती है।
सर ऐसा होता क्यों है, कम क्यों हो जाती है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है। फिर कम क्यों हो जाती है उनकी उम्र? बेटा वो अभी हायर, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तुम्हें समझ नहीं आया। थ्योरी ऑफ हायर रिलेटिविटी, क्लासेस। हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंपैरिजन में वो आप मतलब मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स वाले जब भी नहीं पढ़ाएंगे, तो जब आप एमएससी सर वो तो सर 12th में पढ़ेंगे ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नहीं हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिजिक्स में हो तो पता नहीं। तो सर सर मतलब फिजिक्स में ही तो कह रहा हूँ। सर एक बार वो हीट और लाइट के बीच में जो बताया था क्वांटम सर, फिजिक्स उसमें कौन मुझे सी वो फील्ड का सब्जेक्ट है? क्वांटम भी पढ़ोगे, मैं ही केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा थोड़े बहुत क्वांटम और सर केमिस्ट्री में सब थोड़ा मैं बहुत बहुत कंफ्यूज हूँ, किससे पूछना है? केमिस्ट्री का एक्चुअली सब्जेक्ट तो नहीं है वो लेकिन तुम एक्चुअली क्वार्क इलेक्ट्रॉन में फंसे रहोगे, ठीक है। बोलो सर वो हीट और लाइट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। कोई बताओ क्योंकि कौन बच्चा होता है इसका, पहले डाउट क्लियर कौन करेगा हीट और लाइट वाला, भाई बताओ। सब में आए अर्नब। हाँ बोलो बोलो अर्नब क्या बोल रहे हो, सुनना ध्यान से सभी लोग। सर जिसका हीट डाउट का जो है, सर हीट का जब हम ले रहे हैं तो वहां पे हम एक्सक्लूसिवली केवल ये ले रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ, अब सर हीट मतलब ये नहीं कि हम जैसे मशाल लेके उसको जला रहे हैं, वो हाँ। इंक्यूबेटर में भी हो सकता है, बिना आग जलाए भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। और सर जब हम लाइट ले रहे हैं तो हम वहां पे स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि वहां पे फोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे जिससे सिलिकॉन टूट जाएगा या सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो सर वहां पे हम केवल लाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइट वाले में सनलाइट, Yes, वो sir. सनलाइट। सर अगर हम लाइट देते हैं किसी भी चीज को, बेसिकली हम उसको हीट ही तो दे रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को भी सनलाइट दे बेटा रही हूँ तो हीट तो उसमें दे रहे हो, हीट तो दे रहे हो, लेकिन किसके द्वारा दे रहे हो? सन लाइट के थ्रू। सनलाइट के द्वारा। सर लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब किसी सब्सटेंस पे पड़ती है तो। सर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों अलग अलग है। अलग अलग है लेकिन दोनों का इंटर कन्वर्टेबल है। आपने देखा हो लाइट एनर्जी। सर फोटोसिंथेसिस में हम लाइट एनर्जी को इक्वल रखते हैं हीट एनर्जी के, और अभी आप कह रहे हो कि लाइट एनर्जी अलग है। बेटा अभी वहां पे मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी हीट एनर्जी, ठीक है, लेकिन आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप नहीं बोल सकते हो बेटा, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बायो में वही चीज बताई जाती है आपको, बस केमिस्ट्री तो नहीं बताई जाती ना, वहां पे सिंपल सिंपल सी चीजें बताई जाती हैं, तो याद रख लो। तो बायो की जब बायो सर लाइट जो है सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो बायो की रिसर्च होती है वो अलग लेवल से होती है। जब आप केमिस्ट्री के लेवल से देखेंगे तो उसकी रिसर्च अलग तरीके से होती है, डिफरेंस है। ओके, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में भी क्वांटम है केमिस्ट्री में भी क्वांटम है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो अलग। मैडम क्यूरी को क्यों मिला 2 बार नोबेल प्राइज? उन्होंने इसमें भी किया, केमिस्ट्री में भी किया, उसमें भी किया, दोनों में किया डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी पे। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। आप अभी क्या, अभी बच्चे हो आप लोग, क्या छोटे माइंड हो, बच्चा हो अभी, तो अभी क्या माइंड दौड़ता, हमारा भी दौड़ता था तुम्हारे जैसे, सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जैसे यस सर एक कंट्री ऐसी है सर, कोई फिजिक्स के लॉ तोड़ देगा तो सर वो उस कंट्री में जाओ नोबेल प्राइज ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली 7 मिलीनियर्स प्रॉब्लम भी पड़ी हुई है नेट पे, वो भी है इस तरीके की। चलो फिर बस ठीक है बच्चा पार्टी। किसी को डाउट? मेरे डाउट जब सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? क्या सर जब Na2CO3 को सर हीट करेंगे तो सर उसमें क्या प्रोडक्ट में मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर, वही रहता है। सही डाउट है मेरा। वो मेटल का नाम बता दो, कौन से वाले मेटल्स थे वो? कौन से? सर जो आपने बताया था ये जो है अपने हीट के साथ रिएक्ट नहीं करते। सर अल्काली मेटल लिखा हुआ है बेटा, अल्काली वो भी कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यस सर। ओके सर, बोलो किसको क्या और क्या मेरे डाउट्स? बोलो कृष्णा, तुम्हारे भी थोड़े 2 मिनट बात कर लें कृष्णा से, भाई तो बहुत टेंशन में है। बोलो कृष्णा। सर मैग्नेटार वाला पूछे है, कौन सा वाला? क्या मैग्नेटार बताओ, क्या मैग्नेटार तुम पूछ रहे हो? सर पर्सनल चैट में आपसे पूछा था ना, मैग्नेटार के अंदर स्ट्रेंज मैटर क्यों होता है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, जब और न्यूट्रॉन्स जो है वो अप और डाउन क्वार्क से बने होते हैं, तो वो स्ट्रेंज क्वार्क्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? अच्छा क्वार्क्स क्या होता है? सर क्वार्क्स जो होते हैं वो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिनसे बनते हैं अप और डाउन क्वार्क्स, उनके अंदर एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स।
अच्छा सर सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। अच्छा, गॉड पार्टिकल्स किसे बोलते हैं? सर गॉड पार्टिकल हिग्स और घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनो को बोलते हैं। अब तुम्हें वहां पे क्या, अब देखो बेटा वो कन्वर्जन जो है ना उसकी काफी लंबी रिएक्शन है। जब तुम पूछ रहे हो ना न्यूट्रॉन में कैसे हो जाता है, यस सर। है ना, तो वो हमें अभी यहाँ पे तुम बता नहीं सकते हैं वो रिएक्शन, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। जब आप पढ़ोगे, अभी धीरे धीरे आप पढ़ते हो, अभी आपने कॉन्सेप्ट आपको आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने बोला, तो अब आपको लग रहा है बहुत छोटा टॉपिक है, सर ने बता दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नो सर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसी क्वांटम भी जो तुम पूछ रहे हो वो टॉपिक छोटा मोटा है? नो सर मेरा टॉपिक इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ क्योंकि सर वो नॉर्मल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च करना सबसे डिफिकल्ट है आज के टाइम में। एक बात और मैं बता देता हूँ, यस सर सबसे हार्ड मानी जाती है वो, सबसे हार्ड मानी जाती है, सबसे हार्ड। यस सर, मैं पूछता डाउट। और एक ऑर्गेनोमेटालिक पे। हाँ बोलो बेटा, तुम भी पूछ लो, तुम भी अपनी मन का पूछ। सर हम साइंस को कैसे पढ़े, मतलब एक चैप्टर खत्म करे फिजिक्स को, उसके बाद शुरू करे केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर तीनों को पैरेलल लेते चले? पैरेलल। ओके सर। इसका और बताओ कोई डाउट? एक बात मुझे भी पूछनी थी सर, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका रिवर्स बताया था, तो सर क्या ये रिवर्सिबल चेंज की तरह नहीं हो सकता, हो जाएगा? नहीं एक्चुअली क्या ना, एक बार हीट दे दी, अब तुम दोबारा आपस में कंबाइन कैसे कराओगे? कुछ रिएक्शन तो हो जाएंगे कंबाइन, जैसे मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट, सर कैल्शियम कार्बोनेट का करा था आपने। सर मैं उसी की बात कर रहा था। हाँ, उसमें तुम रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अलग से ही एनर्जी दोगे, जब उनको कॉम्बिनेशन कराओगे, एनर्जी रिलीज होगी। सर मुझे ना आपसे एक टर्म सर पूछना है एक्सेप्शन है कि सर ये एक हर चीज के लिए सेम ही रहेगा? नहीं, हर चीज के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन रिवर्सिबल। देखो बेटा, रिवर्सिबल तभी, वो एक्चुअली जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो सब क्लोज्ड कंटेनर में होती है, ओपन कंटेनर में कुछ नहीं होगा। यस सर, वो तो नहीं हो सकता। ओपन कंटेनर यस में सर, फिर एयर का वो भी मिल जाएगा, उसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। सर एक बार इक्विलिब्रियम के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? इक्विलिब्रियम के बारे में? यस सर ये टर्म ना बार बार केमिस्ट्री में मेरे सामने आते हैं, बार बार बायोलॉजी में, और मैं ऐसे समझती हूँ तो केमिस्ट्री में आता है, बायोलॉजी में आता है। पहली बात तो तुम्हारा 11th में इक्विलिब्रियम भरा पड़ा पूरा एक चैप्टर, कम से कम 1.5 महीने चैप्टर पढ़ोगे। यस सर, वो तो मैंने अपने सिस्टर से है ना। भी पूछा। इक्विलिब्रियम में सिंपल सी डेफिनेशन बोल देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। सिंपली जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, मतलब ए से बी बन रहा है, उतनी रिएक्शन क्या हो रही है, बी से ए भी बन रहा है। जिस स्पीड से ए से बी बन रहा है उसी स्पीड से बी से ए बन रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब ऐसे मान, या कंसंट्रेशन दोनों के सेम आ जाए, सर मतलब कि रिएक्शन जो है वो बार-बार इधर से उधर भी चल रही है, उधर से इधर भी, इधर भी चल। जैसे मान लो वाटर वेपर है, वाटर को हमने क्लोज कंटेनर में लिया, है ना। वाटर को हमने किस में लिया? क्लोज कंटेनर में लिया। समझना यहाँ पे देखो, जब आप वाटर को क्लोज कंटेनर में, एक मिनट रुकना, मैं आपको स्लाइड शो में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर आपने उसका क्या जवाब दिया था कि सब एक एक चैप्टर करके पढ़े या सारा ही पढ़े? पैरेलल। एक दिन खाना खाओगे, सिंपल सी बात है, एक दिन खा लो, 10 दिन मत खाओ। सर मतलब कि जितना आपने पढ़ाया उतना पढ़ो, फिर दूसरे सब्जेक्ट को डेली उतना। सर वैसे सर जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी क्यों नहीं है? किसने बोला? सर अगर सर कोई से सब्जेक्ट में सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी में वीक है तो वीक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तब भी आधे घंटे देखो दिन में उसको, स्ट्रॉन्ग वाले को। पावर कॉन्फिडेंट में तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही ले डूबेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को नीट जेई में देखता हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे वाटर है ना क्लोज कंटेनर में, तो क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे वाटर वेपर बनी। अब एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में, है ना, तो वेपर से जितना वाटर से वेपर बन रहा होगा उतनी वेपर से क्या बन रहा होगा, बोलो? वाटर। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। सिंपली ऐसे। ठीक है, चलो फिर ठीक है बच्चा पार्टी, अब चलते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय। गुड इवनिंग सर।